तो कहानी स्टार्ट होती है। एक आदमी को देखते हैं, इसका नाम बट था। अपने कपड़े चेंज कर शॉट गन निकाल कर मास्क पहन लिया था। दरअसल वो तो एक वैम्पायर हंटर था। वो वैम्पायर्स को मारकर उनके दांत निकाला करता था, क्योंकि उस टाइम में वैम्पायर्स के दांत बहुत ज्यादा महंगे बिकते थे। जब उस घर में आ जाता है तो वो वहाँ पर एक सिल्वर वायर, एक सिल्वर की तार लगा देता है। अपनी गन लेकर अंदर जाता है, जहाँ पर उसके सामने एक बूढ़ी औरत आ जाती है और वो बूढ़ी औरत उससे पूछती है कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो। तभी बट अपनी गन निकालता है और उस बूढ़ी औरत को शूट कर देता है। दरअसल वो बूढ़ी औरत कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि वो भी एक वैम्पायर थी। और तभी वो उठकर बट पर हमला कर देती है और उसको मारने की कोशिश कर रही थी, मगर बट ने बहुत ही मुश्किल से उस वैम्पायर का गला काट दिया था, जिससे कि वो मर गई थी। उनको मारने के लिए उनका गला काटना पड़ता था और अब वहाँ पर दूसरा वैम्पायर बट की तरफ भाग कर आ रहा था। तो उस वैम्पायर का तो उस तार से गला कट जाता है, जो तार अभी थोड़ी देर पहले बट ने दरवाजे पर लगाई थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम एक लेडी को देखते हैं। एक वैम्पायर थी, वो अपने प्रोजेक्ट में एक कॉलोनी बनाना चाहती थी ताकि सभी वैम्पायर्स यहाँ पर आकर रहें। अब उसने वहाँ पर अपने ही वैम्पायर साथी को मार दिया था, जिसके साथ उसकी पार्टनरशिप थी। फिर इसके बाद बट अपने घर में आ जाता है। ये घर बट का किराए पर था। पीला रंग अपनी बॉडी पर लगाने लगता है ताकि कोई भी वैम्पायर उसकी स्मेल को ना सूंघ सके। वो इसलिए ऐसा कर रहा था क्योंकि अभी अभी वो जिन वैम्पायर्स को मार कर आया था, उनके साथी कहीं इसकी स्मेल ना सूंघ लें, उन्हें ये पता ना चल जाए कि उनके साथियों को इसी ने मारा है। फिर वो अपनी बेटी के स्कूल जाता है अपनी बेटी को लेने के लिए। उसकी बेटी बट को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। बट ने अपनी फैमिली को ये नहीं बताया था कि वो एक वैम्पायर हंटर है। उसकी बीवी बट से पूछती है कि आखिरकार वो इतना लेट क्यों हुआ। बताता है कि वो एक घर में गया था पूल की सफाई करने के लिए। बीवी उससे कहती है, कम ऑन, झूठ मत बोलो मुझसे, तुम्हें पता है इन्हीं झूठों की वजह से मैंने तुम्हें छोड़ा है। और अब वो अपना घर बेचने की बात करती है, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी की फीस को दे पाए। अपनी वाइफ से कहता है कि फिक्र मत करो, मैं 7 दिन के अंदर अंदर पैसों का इंतजाम कर लूंगा। इसके बाद एक शॉप पर जाता है। वहाँ पर वो वैम्पायर्स के दांत बेचने वाला था। बट का फ्रेंड उससे कहता है कि मैं तुम्हें इन दांतों के $800 दूंगा। बट को पैसों की जरूरत थी, तो वो यहीं पर उन वैम्पायर्स के दांतों को बेच देता है ताकि उसके पास कुछ पैसे जमा हो जाएं। अब रात को वही वैम्पायर लेडी जो प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, तो वो उसी बूढ़ी औरत के घर पर पहुंचती है जिस बूढ़ी औरत को बट ने मार दिया था। वो बूढ़ी औरत उसकी बेटी थी और ये लेडी भी 500 साल पुरानी वैम्पायर थी। रोती है तो उसकी आंखों से खून निकलता है। वो अपने साथियों को अब ये ऑर्डर देती है। वो कहती है कि उस आदमी को मेरे पास पकड़ कर लाओ जिसने मेरी बेटी को मारा है। अगले दिन बट अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है। वो अपने दोस्त को कहता है कि वो दोबारा से यूनियन में काम करना चाहता है, तो वो उसको दोबारा से यूनियन में काम दिलवा दे। ये यूनियन एक सीक्रेट सोसाइटी थी, एक ऐसी सोसाइटी थी ये अपने एम्प्लॉयज को वैम्पायर्स को मारने के लिए भेजा करते थे। उसका दोस्त उसको यूनियन के अंदर ले जाता है। बट के दोस्त का नाम जॉन था। वो अपने ऑनर से जाकर कहता है कि वो बट को एक और चांस दे। जॉन की यूनियन में बहुत ज्यादा इज्जत थी क्योंकि वो एक बहुत पुराना हंटर था। वहाँ पर अब जो ऑनर था वो बट को उसकी गलतियाँ गिनवाने लगता है। वो बताता है कि तुम जानते हो तुमने पहले वैम्पायर्स को मारने के लिए कितने ज्यादा रूल्स को तोड़ा था और यही वजह थी तुम्हें इस यूनियन से निकाल दिया गया था। मगर अब वो बट के दोस्त जॉन के कहने पर उसको रख लेता है और कहता है कि अगर तुमने दोबारा कोई गलती की तो मैं फौरन तुम्हें काम से निकाल दूंगा। उसका ऑनर बट को डे शिफ्ट देता है, यानी कि उसने अब दिन में वैम्पायर्स को मारना होगा। फिर इसके बाद बट काउंटर पर जाता है। वो वहाँ पर जाकर उन वैम्पायर्स के दांत बेचता है। जो आदमी काउंटर पर बैठा हुआ था पहले वो बट को पैसे देता है और फिर वही पैसे अपने पास रख लेता है, क्योंकि बट पर यूनियन कंपनी का भी बहुत ज्यादा उधार था। अब उसके पास उसका ऑनर आता है और कहता है कि यही तुम्हारा पार्टनर है और इसी के साथ अब तुमने काम करना है। इसके बाद वो दोनों एक बेबी वैम्पायर का पीछा करते हैं। बट अपने पार्टनर को बताता है कि ये बेबी वैम्पायर है, ये इंसानों का खून डाइजेस्ट हजम नहीं कर सकते, ये इसीलिए बिल्ली और चूहे का खून पीते हैं। जब वैम्पायर अंदर जाता है तो बट अपने पार्टनर से कहता है कि जब तक मैं वैम्पायर को ना मार दूं तुम अपनी गाड़ी में ही बैठे रहना। उधर बट ने भी उस वैम्पायर को मार दिया था, मगर वो वैम्पायर अचानक से बट के ऊपर आ गया था। तभी वहाँ पर बट का पार्टनर भी आ जाता है। बट उससे गन मांगता है। बट के पार्टनर ने उसकी तरफ गन की थी। तभी बट उस वैम्पायर को मार देता है। बट ने वहाँ पर अब सभी वैम्पायर्स को मार दिया था और उनके दांतों को इकट्ठा कर लिया था। मगर यहाँ पर बट का जो पार्टनर था वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो अपने पार्टनर से कहता है कि
फिक्र मत करो, शुरू में हर किसी के साथ ऐसा होता है। उसी लेडी वैम्पायर को देखते हैं जो कि उस शॉप में चली गई थी जहाँ पर बट ने उसकी बेटी का दांत बेचा था। वो उस शॉप के ऑनर से पूछती है कि तुम्हें ये दांत किसने बेचा। बट का नाम बता देता है और इसके बाद उस वैम्पायर लेडी ने उस आदमी को मार दिया था। इसके बाद बट अपने घर जाता है। वहाँ पर उसको एक लड़की मिलती है जो बताती है कि मैं तुम्हारी नई नेबर, नई पड़ोसन हूँ, और वो एक नर्स थी। अब बट उसका सामान रखवाने में उसकी मदद करता है। उस लड़की से बट की अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब अगले दिन बट दोबारा से अपने पार्टनर को उसी शॉप में लेकर जाता है जहाँ पर वो सबसे पहले वैम्पायर के दांतों को बेचने के लिए आया था। जब वो वहाँ पर जाकर देखता है तो उसके फ्रेंड को वैम्पायर्स ने मार दिया था और उसको ये भी पता चलता है कि अब वैम्पायर्स को उसका नाम भी पता चल गया है। तभी जो बट का पार्टनर था वो कहता है कि हमें यूनियन को इस बात की खबर करनी होगी। बट कहता है कि अभी ऐसा कुछ मत करो, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं पैसे कभी भी नहीं कमा सकता, यूनियन वाले मुझे निकाल देंगे और फिर मैं अपनी बेटी की फीस कैसे दे पाऊंगा। मैं ये सब कुछ अपनी बेटी की फीस देने के लिए कर रहा हूँ और जब मैं अपनी बेटी की फीस को जमा करवा दूंगा तब तुम मेरी कंप्लेन कर सकते हो। ये सब बातें सुनकर उसके पार्टनर का दिल पिघल गया था और वो कहता है कि ठीक है, मैं यूनियन को, ऑनर को कुछ भी नहीं बताऊंगा। अगले दिन बट को खबर मिलती है कि वैली के अंदर बहुत सारे वैम्पायर्स हैं। ये सुनकर वो अपने पार्टनर को लेकर उसी वैली में पहुंच जाता है। वहाँ पर जब वो जाकर देखता है तो वहाँ पर 2 और हंटर्स थे जो वैम्पायर्स को मारने के लिए आए थे। बट उन हंटर से कहता है कि वो वैम्पायर्स हमारा शिकार हैं, इसीलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। वो दोनों हंटर्स बट को ऑफर करते हैं कि हम इकट्ठे होकर वैम्पायर्स को मारेंगे और उनके दांत बेचकर हमें जितने भी पैसे मिलेंगे वो हम आधे आधे बांट लेंगे। बट उन दोनों हंटर्स की बात मान लेता है। अब वो सभी मिलकर अंदर जाकर वैम्पायर से लड़ने लगते हैं। 100 से ज्यादा वैम्पायर्स को मारते हैं और उन्होंने वहाँ पर सभी वैम्पायर्स के दांतों को इकट्ठा कर लिया था बेचने के लिए। तभी वहाँ पर जो बट का पार्टनर था उसको एक वैम्पायर पकड़ लेता है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी बट उसे कहता है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तभी तो वो वैम्पायर से लड़ रहा था। ये सुनकर उसका पार्टनर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बट से कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक हंटर बनना चाहता हूँ। फिर इसके बाद बट अपनी बेटी को लेकर उसकी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाता है। तभी उस वैम्पायर लेडी की कॉल आती है। वो कहती है कि तुमने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया, उसे मार दिया और बहुत जल्द मैं भी तुम्हारी बेटी और तुम्हारी बीवी को तुमसे छीन लूंगी। और तभी बट डरकर अपनी बेटी को उस पार्टी से ले जाता है। वो उसको गाड़ी में बिठा देता है और कहता है कि खामोशी से बैठकर यहाँ पर गेम खेलो। वहाँ से भागने लगता है क्योंकि उस वैम्पायर लेडी के आदमी बट का पीछा कर रहे थे उसको मारने के लिए। तभी वहाँ पर बट एक एक को चकमा देकर मार गिराता है। बट एक टनल में चला गया था। वहाँ पर एक छोटा सा रास्ता था। बट उस टनल से निकलकर बच गया था और इस तरह से बट और उसकी बेटी की जान बच जाती है। अपनी बेटी को अपनी वाइफ के घर पर लेकर आता है तो वो देखता है वहाँ पर वो वैम्पायर लेडी पहले से मौजूद थी और उसने उसकी बीवी को पकड़ा हुआ था। बट की वाइफ उससे पूछती है कि आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी बट अपनी वाइफ को अपनी सच्चाई बताता है। कहता है कि वो एक वैम्पायर हंटर है और वो वैम्पायर्स को मारकर उनके दांत निकाल लेता है और यहाँ पर ये जितने भी लोग हैं सभी वैम्पायर्स हैं और ये मुझसे बदला लेने के लिए आए हैं। वो वैम्पायर लेडी बट से कहती है कि तुमने मेरी बेटी को मारा है और अब मैं तुम्हारी बेटी को वैम्पायर बना दूंगी, जिसके बाद तुम्हारी बेटी अपनी माँ का खून पिएगी और तभी तुम्हें एहसास होगा कि किसी अपने को खोने से कितना ज्यादा दुख होता है। बट वहाँ पर अपने पार्टनर को भी देखता है जिसको इन्होंने काट लिया था। वो बट पर हमला कर देते हैं। बट वहाँ पर बेहोश हो गया था। वो लेडी वैम्पायर और उसके साथी उसकी बीवी और उसकी बेटी को लेकर वहाँ से चले गए थे। बट को जब होश आता है तो वो अपने सामने अपने पार्टनर को देखता है। पार्टनर उससे कहता है कि अब वो वैम्पायर बन चुका है और उसको खून चाहिए। बट कहता है कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। अब बट उसी लड़की के पास जाता है जो उसके नेबर में रहती थी। वो उससे कहता है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। अब वो लड़की बट को उस लेडी वैम्पायर के बारे में बताती है कि उस वैम्पायर ने मुझे जबरदस्ती वैम्पायर बना दिया और अपना गुलाम बना कर रखा, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और उससे बदला लेना चाहती हूँ। तभी वो वहाँ पर बट के पार्टनर को पीने के लिए खून भी देती है।
वो तीनों मिलकर अब उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो वैम्पायर लेडी अपने साथियों के साथ थी। तीनों वहाँ पर पहुंचकर एक एक वैम्पायर को मारने लगते हैं। वहाँ पर इतने ज्यादा वैम्पायर्स थे कि उनका सामना ये लोग नहीं कर पा रहे थे। तभी वहाँ पर बड का फ्रेंड आ जाता है जिसका नाम जॉन था और वो एक गन मशीन लाया था जिससे कि उसने सभी वैम्पायर्स को मार दिया था। वो लड़की अब बड को टनल का रास्ता बताती है जहाँ पर छुपकर सभी वैम्पायर्स रहा करते थे। वो लड़की कहती है कि तुम्हारा पार्टनर मेरे साथ जाएगा दूसरी जगह पर और तुम उस टनल में जाओगे अपनी बेटी और अपनी बीवी को बचाने के लिए। अब बड अपने फ्रेंड के साथ नीचे की तरफ जाता है। वहाँ पर वो बहुत सारे वैम्पायर्स को मारते हैं। वैम्पायर लेडी का साथी उससे कहता है कि बड अपनी टीम को लेकर यहाँ पर आ गया है। कहती है कि जाओ और बड को पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। वहाँ दूसरी तरफ बड और जॉन भी सभी वैम्पायर्स का मुकाबला कर रहे थे, मगर अचानक से एक वैम्पायर ने जॉन के गले को काट लिया था जिसकी वजह से वो बड को आगे भेजता है और वो एक गेट वहाँ पर लगा देता है। वो बड से कहता है कि मेरी फिक्र मत करो, तुम जाकर अपनी वाइफ और अपनी बेटी को बचाओ, मैं तुम्हें सभी वैम्पायर्स को मार कर मिलूंगा। बड अपने दोस्त जॉन की बात सुनकर वहाँ से चला गया था। जब बड वहाँ से जा रहा था तभी उसके दोस्त की गन में बुलेट्स खत्म हो जाती हैं। वो वहाँ पर अपना बॉम्ब निकालता है जो उसने अपने कपड़ों के साथ बांधा हुआ था। तभी वो उस बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है। उस वैम्पायर लेडी का साथी भी बड को पकड़ने के लिए आ गया था, मगर तभी वहाँ पर वो नेबर लड़की और बड का पार्टनर दोनों उसे मिलकर मार देते हैं। बड अब उस वैम्पायर लेडी के पास आ गया था। वो उसको शूट करता है, मगर वो इतनी ज्यादा फास्ट, इतनी ज्यादा तेज थी कि वो उसको नीचे गिरा देती है। अब वो वैम्पायर लेडी जब बड को मारने वाली थी तभी उसकी वाइफ एक लकड़ी से उसकी कमर पर वार करती है जिससे कि वो थोड़ी सी जख्मी हो जाती है, मगर उसे कुछ भी नहीं होता। अब बड उठता है और अपनी गन से उस पर शूट करता है, मगर वो अपने दांतों से उस बुलेट को पकड़ लेती है। बड उस वैम्पायर लेडी को देखकर हैरान हो गया था। अब वो वैम्पायर लेडी आगे बढ़ती है बड को मारने के लिए। तभी उस वैम्पायर लेडी का गला कट गया था जिससे कि वो मर जाती है, क्योंकि बड ने वहाँ पर उसको शूट करने से पहले सिल्वर की वायर लगा दी थी और अब वो लेडी वैम्पायर मर चुकी थी। इसके बाद बड अपनी वाइफ और अपनी बेटी को लेकर बाहर निकलता है। तभी वो लड़की जो बड की नेबर थी वो कहती है कि हम ये जंग जीत चुके हैं। इसके बाद बड वहाँ पर अपने फ्रेंड जॉन का हैट उठाता है और अपने पार्टनर को देता है। कहता है कि तुम भी इसी की तरह बहादुर बनोगे। अब वो सब लोग बाहर निकलते हैं। वहाँ पर बाहर यूनियन कंपनी का मालिक आया था। वो ऑनर उनसे कहता है कि तुमने रूल्स को तोड़ा है, मगर यहाँ पर बड का पार्टनर जो इसी ऑनर ने बड के साथ रखा था वो कहता है हमने कोई भी रूल्स को नहीं तोड़ा, बल्कि हमने बड की वाइफ और उसकी बेटी को बचाने के लिए ये सब कुछ किया था। ये सब बातें जब ऑनर सुनता है तो उनको कुछ भी नहीं कहता और वो वहाँ से चला जाता है। बड की वाइफ उससे कहती है कि अच्छा ये सच था जो तुम मुझसे छुपा रहे थे, चलो मैंने तुम्हारे सारे झूठों को माफ कर दिया। अब वो बड के साथ वापस दोबारा से रहना चाहती थी। ये सुनकर बड बहुत ज्यादा खुश हो गया था क्योंकि उसको उसकी फैमिली वापस मिल गई थी। ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।